बुधवार को जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि हाल ही के दिनों में खाद्य व्यापारी पर हुई एफआईआर के बाद अभी तक व्यापारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं सोसाइटी में पर्याप्त खाद की उपलब्धता की मांग भी की गई। ज्ञापन के पूर्व जय संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण में एकत्रित हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए वह अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर अनुविभागीय अधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। मांग की गई है कि थांदला में हाल ही के दिनों में कृष्णा ट्रेडर्स खाद के व्यापारी के यहां अधिक मूल्य पर खाद बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत प्रशासन को की गई। शिकायत के बाद व्यापारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब तक व्यापारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शासकीय सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में खाद बीज भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किसानों को खाद के लिए व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। व्यापारियों द्वारा किसानों से खाद के अधिक मूल्य लिए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में भी ज्ञापन के माध्यम से की गई, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि खाद बीज के लिए किसानों से जमीन के कागज, बटाई के प्रमाण, चेक की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। वहीं सोसाइटी में खाद बीज की उपलब्धता, स्टॉक और विवरण की पब्लिक रजिस्टर में एंट्री और ग्राम सभा में निगरानी सुनिश्चित की जाए। दोषी व्यापारियों की दुकानें सील की जाएं और उनके व्यापारी लाइसेंस निरस्त किए जाएं। पंचायत स्तर पर कक्षा 12वीं पास किए गए आदिवासी युवाओं को खाद बीज का लाइसेंस दिया जाए। खरीफ और रबी दोनों सीजन में खाद बीज एमआरपी से 4 गुना ज़्यादा कीमत व्यापारियों द्वारा ली जा रही है, जिसे तत्काल बंद की जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि यदि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो जय संगठन द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की और अधिकारियों की रहेगी। क्षेत्र में हो रहे खाद की कालाबाजारी और दूसरा ये कि खाद क्या है कि जो किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमने जो एक एफआईआर करवाई थी, जिस कारण क्या है कि मार्केट में सारे व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और किसानों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। व्यापारी सुबह चोरी छुप के खाद दे रहे हैं, वो भी 500-500, 600-600 में बोरियां दे रहे हैं। प्रशासन से मांग थी कि किसानों को खाद सोसाइटी में उपलब्ध करवाया जाए, ताकि क्या कि उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। अभी क्या कि लोग राजस्थान से भी खाद लेने जा रहे हैं, तो इतना दूर दूर जाना पड़ रहा है। और क्या कि आदिवासियों को बहुत कोई बड़ी बड़ी ज़मीनें नहीं है जो इनको बहुत ज़्यादा खाद लग रहा है। तो हमारा ये आग्रह था कि शासन से कि उनको सोसाइटी पे खाद उपलब्ध करा जाए, ताकि उनको इतना दूर जाना नहीं पड़े।